मेरे प्रिय बच्चे, मन की अनंत चेतना से जब आह निकलती है, तब ब्रह्मांड को वह अवश्य सुनाई देती है। पीड़ा जब इतनी विकराल हो जाती है कि अब कोई सुनने वाला नहीं हो, तो ब्रह्मांड तक उस कराह की आवाज पहुंचती है। जितना दुख तुमने अपने जीवन में झेला है, अब तुम्हारी आवाज इस ब्रह्मांड में गूंज रही है। सब होने के बावजूद कुछ ना होने का यह एहसास तुम्हें किस तरह से कमजोर किए पड़ा है, वह मैं निरंतर देख रहा हूं। आज तुम्हारे पास यह संदेश आया है, अब तुम्हारी पीड़ाएं समाप्त होने का समय आया है। इसलिए पूरा सुनो इस संदेश को। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं। अब जबकि जीवन इस तर्क पे आ चुका है कि तुम केवल और केवल सुकून और शांति के लिए सब प्राप्त करने को और त्यागने को भी तैयार हो, तो तुम्हें सहारा मिलना आवश्यक हो गया है। मेरे प्रिय बच्चे, जो व्यक्ति अध्यात्म की राह चुनता है, उसके जीवन में पीड़ाएं भले ही उसे प्रतीत हो, किंतु वह पीड़ा उसे सही मार्ग की ओर ले जाती है। जो अध्यात्म की राह नहीं चुनता, उसे सरलता भले नजर आए, लेकिन वह इतनी बड़ी पीड़ा के रूप में आ जाती है फिर, जैसा उसने कभी सोचा ना हो। केवल इस लोक में नहीं, केवल इस काल में नहीं, अनंत कालों तक यह चलते रहता है, यह चलते ही रहता है और अपनी चपेट में ले लेता है उस मनुष्य को जो नहीं निकल पाता और अध्यात्म का सहारा नहीं लेता। अध्यात्म का अर्थ तुम्हें वास्तविक रूप में समझना होगा, वो नहीं जो समाज ने तुम्हें सिखाया, वो नहीं जो संसार ने तुम्हें सिखाया। अध्यात्म वास्तविकता में एक ऐसी चेतना है जिसमें सारी मुश्किलें समाप्त होती हैं। एक ऐसी चेतना जिसमें सारे दुखों का अंत होता है, प्रारंभ होता है एक ऐसे जागृत पल का जो तुमने कभी न जाना। जीत और जीत की आकांक्षा से भरा तुम्हारा यह मन क्या कुछ नहीं गवा चुका, लेकिन अब बहुत गवा लिया है तुम। अब गवाने की बारी ही चली गई। अब तो हर हाल में प्राप्त ही करना है, हर रूप में प्राप्त ही करना है। तो अब तुम सिर्फ प्राप्त करोगे, सारे वृहत रूप में। मेरे प्रिय, यह माह चुनौतियों से भरा रहा, परीक्षाओं का माह रहा, लेकिन इसके अंत में मैं अभी से स्पष्ट कर दूं, तुम्हारे लिए विजय है। और विजय ऐसी जो तुमने कभी ना सोची हो। बस तुम अडिग रहो, अटल रहो और बांटते रहो। जीवन जागृति से तुम्हारे हक में चला जाएगा। मेरे प्रिय, समय एक चक्र के समान होता है, या एक व्यूह में घूमता है और अपने अंत पे आकर यह मनुष्य को उसके परिणाम सुनाता है। तुम अपने परिणामों से वाकिफ हो, अब अपनी क्रियाएं उसी दिशा में रखो। फिर जो होगा वह तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी सोच से बहुत विशाल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के इस पल में खुद को कमजोर ना समझना, आंकना मत कमजोर। विजय और विजय की गाथा से लिखी है तुम्हारी यह कहानी। विजय को अपनाओ। संख्या 51,000 लिखकर विजय को अपना लो और बांटो, क्योंकि बांटने से प्राप्त होता है। मनुष्य जो बांटता है उसके बदले में कई गुना बड़ी मात्रा में वह प्राप्त करता है। एक अनेक को आकर्षित करता है, यही नियम है। ब्रह्मांड अपने नियमों से इतर नहीं जाता, यह बात तुम जानते हो। ब्रह्मांड के नियमों को समझने वाला इसमें कभी धोखा नहीं खाता, और जो इसके नियमों को नहीं समझता है वह पग पग पर धोखे खाता फिरता है और फिर शिकायतें करता है। शिकायतें करने वाले मनुष्य को कुछ हासिल नहीं होता। शिकायतों की, इसलिए शिकायतें ना करो, सही राह पर चलो, जीत का जश्न मनाओ। मेरे बच्चे,
संख्या 99,999 की ऊर्जा में शामिल होते हुए इसे लिखो और लिखो कि तुम जीत रहे हो और बांटो। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए बांटो। ये संसार तुम्हारे हक में है, तुम्हारे हक में रहेगा। याद रखना, तुम अकेले नहीं, हर पल में तुम्हारे साथ रहा। जब तुम्हें लगा यही अंत है, उस पल में भी तुम्हारे साथ रहा रहूंगा। सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो खुशी के कारण। तुम जितना ज्यादा खुशियां बांटते हो, विजय पाने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। निश्चित तौर पर अब तुम्हारा भव्य, दिव्य, सुंदर, आकर्षक कल्याण होगा।